आइए आज हम लोग फिर कुछ नया सीखते हैं और देखें कुछ ख़ास, जैसे कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी अनकरीब है और उससे रिलेटेड आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हम लोग MCQ के नाम से भी जानते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और जो स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम्स को देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नाम से भी उस चीज़ को हम लोग जानते हैं। उसमें आज हम लोग वह चीज़ सीखेंगे जो सीधा आपके एग्ज़ाम के बोर्ड एग्ज़ाम में जा कर के सीधा जस्ट जिसको कहते हैं ना कि मैच करना, बिल्कुल उस तरीके से मैच करेगा। आपको मैं लगातार जो है ऑब्जेक्टिव पर कुछ खास मैं चीज़ें बताऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में स्कोरिंग किया जाता है। आज फिर मैं आप सभी का अपने चैनल यूट्यूब चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर मैं राजू सर आप सभी दर्शकों का, छात्रों का, विद्यार्थियों का, हमारे साथियों का सबसे तहे दिल से मैं उनका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं कुछ खास। आइए हम लोग देखते हैं, आज हम लोग सीखेंगे कुछ खास चीज़ें, जैसे कि MCQ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें क्या होते हैं, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया होता है जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को किसी एक को जो सही होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, टिक करते हैं। अदरवाइज़ अभी तो हमारा OMR शीट आता है, तो OMR शीट पर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं कि सर्कल करते हैं। जो राइट क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पर A वाला अगर राइट है तो हम लोग A के सामने क्या करते हैं कि जो हमारा जो आंसर रहता है उसको हम लोग OMR शीट पर इसको डार्कन करते हैं, ब्लैक करते हैं। बट डार्क करने से पहले कुछ खास चीज़ें जो कि हम लोग समझ लेंगे कि जैसे हम लोग OMR शीट पर जब हम लोग सर्किल करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि इस सर्किल के बाहर जो हमारा जो है डॉट्स जो है इंक जो है वो नहीं जाना चाहिए और काफ़ी कंप्लीट रूप से हम लोग इसको क्या करते हैं, डार्कन करते हैं। और जो 4 ऑब्जेक्टिव को जो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से किसी एक को ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं, वो जब जो सबसे सही और हम लोग कॉन्फिडेंट होकर के देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग उसको बनाते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जो देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ क्वेश्चंस को हमने टारगेट करा है कि जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ऑरिजिन पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन, यहाँ पर देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन, या जो स्टूडेंट्स जो है हिंदी मीडियम्स के वो देखेंगे मूल बिंदु के नियामक, मूल बिंदु के नियामक। मैं आपको जो है 4 जो है MCQ 4 ऑप्शन देकर के मैं नहीं समझाने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बतलाऊंगा जो कि राइट होगा, जो सही होगा, और आप उसको देख करके देखिए और उसको समझिए विदाउट स्किप किए हुए। आप बस लगे रहिए, कुछ खास और ताज़ा तरीन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने जो बताने रखने जा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन या मूल बिंदु के नियामक जो होते हैं, सीधा आपको 0 0 दिखे आप उसको टिक लगाइए, 0 0 ये होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन मूल बिंदु के नियामक जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कि कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन या ऑरिजिन पॉइंट्स क्या होगा, मूल बिंदु के नियामक क्या होंगे। डायरेक्ट आप लिखिए 0 0। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, एकदम फैक्ट क्लियर। एक ही ऑप्शन सीखिए और एक पढ़िए और सीधा जाकर के उसको वहाँ पर टिक आउट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कोऑर्डिनेट एक दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ किसी पॉइंट्स का, जैसे कि यहाँ पर दे दिया हुआ आपका 5 और -2, ये आपका दिया हुआ है 5 और -2। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि विच इज़ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। आप इसको देखेंगे कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होगा उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो इसका अगर जो वैसे लोग जो हम हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए है कि एब्सिसा जो है, यहाँ पर देखेंगे कि एब्सिसा और तो यहाँ पर लिखेंगे भुज और कोटि, ये आपको बतलाना है कि भुज कौन होगा और कोटि कौन होगा। ऑर्डिनेट को हम लोग कोटि कहते हैं, एब्सिसा जो उसको हम लोग हिंदी में भुज कहते हैं। ऑर्डिनेट ऑफ 5 और -2 एक आपको कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है
यहाँ देखेंगे जैसे कोई पॉइंट्स दिया हुआ है, कोई नियामक दिया हुआ है 5 - 2, तो इसमें जो फर्स्ट जो पॉइंट होगा इसको हम लोग भुज कहते हैं। क्या बोलेंगे? भुज। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोटि, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। बहुत ही आप बारीकी से देखिए, विदाउट स्किप किए, और मैं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बतला रहा हूँ जो कि सीधा आपके एग्ज़ाम में जो है ये जा कर के आपको टैली करेगा। एब्सिसा देखेंगे तो ये हमारा जो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट्स जो होगा उसको हम हिंदी में भुज कहेंगे, जो सेकेंड वाला होगा उसको हम लोग कोटि कहेंगे। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, तो ये क्वेश्चन दोनों एक साथ नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि आपको जो नियामक दिया हुआ रहेगा, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 2, इसमें जो फर्स्ट जो आपका जो पॉइंट दिया हुआ है उसको हम लोग भुज कहते हैं, और सेकेंड वाले जो पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि। दैट मीन्स आप इस चीज़ को और एक तरीके से जान सकते हैं, ये हमारा हो गया एक्स और वाई, तो जो हमारा एक्स एक्सिस होगा वो हमारा भुज होगा, और जो वाई एक्सिस की जगह पर होगा वो क्या होगा? कोटि होगा। और यह क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। आफ्टर ऑल हर बार एग्जाम में इसको पैटर्न्स को चेंज करके या तो कभी एब्सिसा के नाम से या ऑर्डिनेट के नाम से आपसे पूछे जाते हैं। दो कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, भुजा और कोटि कर दिया गया है। तो पहला जो पॉइंट होगा, जो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट्स होगा उसको हम लोग भुज बोलेंगे, और जो वाई एक्सिस का जो सेकेंड वाला पॉइंट्स होगा उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप इसको समझते हैं तो काफ़ी अच्छे से हम लोग क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं और उसको सही ऑप्शन पर हम लोग टिक लगा सकते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट होगा उसको भुज कहते हैं, सेकेंड जो होगा क्या बोलेंगे? कोटि, या जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है एब्सिसा, और क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। तो ये हमारा हो गया, आप इस चीज़ को देखेंगे। उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है इस तरह का पूछा जाता है जो कि आपका इस पर बेस्ड होता है। ये आपका हो गया, और यहाँ देखेंगे काफ़ी गौर से देखेंगे, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस का प्लस पॉइंट्स हो गया, और ये क्या हो गया? माइनस। ये वाई एक्सिस हो गया जो कि प्लस पॉजिटिव पार्ट है, और ये हो गया आपका वाई डैश यानी माइनस वाले पार्ट। यहाँ पर जो है यहाँ ओरिजिन पॉइंट्स होता है। यहाँ पर देखेंगे एक्स राइट साइड में जा रहा है, वाई ऑफ साइड में जा रहा है, तो यहाँ पर दोनों क्या होगा? प्लस प्लस होगा। सेकेंड क्या देखेंगे? यहाँ पर एक्स निगेटिव की तरह जा रहा है, तो पहले कोई भी कोऑर्डिनेट जो लिखते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करके लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस निगेटिव जा रहा है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और वाई यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक्स भी निगेटिव है और वाई भी 0 से डाउन साइड में जा रहा है, निगेटिव है, तो यहाँ दोनों माइनस माइनस होगा। उसके बाद फोर्थ में आएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो वाई एक्सिस का माइनस में, तो वाई वाले बाद में लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं? एक्स एक्सिस, एक्स क्या जा रहा है? प्लस पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस। और सेकेंड थिंग मैं आपको बतला दूं, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको अगर आप बहुत ही बारीकी से अगर समझते हैं, अगर सही ढंग से आप इसको देख रहे हैं विदाउट स्किप किए हुए, तो यकीन मानिए कि यह जो आपकी जो समझदारी जो कंसेप्ट है, यह जो मतलब जो फंडामेंटल जो आपको मैं बता रहा हूँ, तो यह चीज़ आपको कम से कम 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में दे करके ही जाएगा। तो आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, इस रिलेटेड और मैं आगे आपको मैं बताऊँगा। आप लगातार कंटिन्यू बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। और ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर बतलाइए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, इस तरह कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखें, उस रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। और अगर ठीक लगता है, अच्छा है, बेस्ट है, तो आया इस तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ जो है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन हर साल जो पूछे जाते हैं वो इस बेसिस पर पूछे जाते हैं कि यहाँ पर जो है ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो मैंने पैटर्न बतलाया आपको, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। कैसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो क्वाड्रेंट है इसको जो हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश, करेक्ट। यहाँ पर देखेंगे कि जब आप एग्ज़ाम जब दे रहे हो या ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप अपनी जो कॉपी जो है उसके बैक साइड रफ साइड में आप ये फिगर बना भी सकते हैं, नो डाउट। और कंफर्म और यकीन के साथ लिखेंगे। यहाँ देखेंगे कि ये हमारा वाई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस का हमारा निगेटिव पॉइंट्स जो है, यहाँ पर जो है ये एक्स डैश है और यहाँ पर क्या है? एक्स एक्सिस है। यहाँ पर आपका हो गया ओरिजिन। यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस प्लस पार्ट से, यहाँ पर भी क्या है? 0 से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर दोनों प्लस प्लस होगा।
नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है ये एक्स एक्सिस का निगेटिव पार्ट है, तो पहले एक्स लिखते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ये वाई एक्सिस का अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, माइनस प्लस, ये क्या होगा, प्लस प्लस। नेक्स्ट क्या देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस का निगेटिव पार्ट है, वाई एक्सिस का भी निगेटिव पार्ट है, तो यहाँ पर आपका होगा माइनस माइनस। और यह जो है आपका जो है एक्स एक्सिस क्या है, प्लस पार्ट है, प्लस लिखेंगे, और वाई एक्सिस कहाँ जा रहा है, माइनस, तो ये हम लोग लिखेंगे माइनस लिखेंगे यहाँ पर। यह हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को हम लोग वहाँ पर मजबूती से जो है उसको सॉल्व करते हैं, और जो है कि विथ कॉन्फिडेंस के साथ, और हम लोग क्या करते हैं कि जो भी क्वेश्चन बनाते हैं काफ़ी अच्छे ढंग से देखते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पर दोनों जो है प्लस प्लस रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, माइनस प्लस, थर्ड में क्या रहेगा, दोनों माइनस रहेगा, और फोर्थ में क्या है, फोर्थ में होगा प्लस और माइनस, इस तरीके से रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, यहाँ पर कोई पॉइंट्स दे दिया रहेगा 2 - 3, कोई नाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लिखेगा P2 - 3 इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट, इस तरह का आपसे क्वेश्चन रहेगा। इन विच क्वाड्रेंट, यह किस चतुर्थांश में है, तो आपको बतलाना पड़ेगा, लिखना होगा किस चतुर्थांश में होगा, किस चतुर्थांश में है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको समझने के लिए, याद करने के लिए नहीं, आप समझिए, जब आप समझ जाएंगे ना तो आपके अंदर सैटिस्फैक्शन जो होता है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाता है। यह किस चतुर्थांश में है, इस तरह का पॉइंट्स रहेगा। P2 3 - 3 किस चतुर्थांश में है, या इन विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग देखेंगे 2 और क्या है, -3, 2 और -3, तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाला जो नंबर है वो क्या है, प्लस में है, और सेकंड वाला क्या है, माइनस में है। तो हम लोग इससे मिलाएंगे, प्लस माइनस, यहाँ देखेंगे प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम लोग लिखेंगे यह जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यहाँ देखेंगे, लिखेंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में क्या होगा, चतुर्थ चतुर्थांश। क्या लिखेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। उस तरीके से जैसे आपने अगर यह पढ़ के गए और क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह का दे देता है, जैसे मान लीजिए क्यों आपका क्वेश्चन दे दिया -3 और 2, इस तरह का दे दिया -3 और 2, तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, ये सेम क्वेश्चन है इन विच क्वाड्रेंट, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, उसके बाद 2 है, 2 के साथ कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई निशान नहीं है, तो प्लस अंडरस्टूड होता है, तो यहाँ पर आ गया माइनस और प्लस। हम लोग इससे मैच कराएंगे, माइनस प्लस किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। या सेकेंड क्वाड्रेंट का जो ऑप्शन होगा, जो ओवर शीट पर उसका जो ऑप्शन आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको डार्क सर्कल बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश। हिंदी में जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम्स के हैं वह लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखना है, द्वितीय चतुर्थांश, ये हम लोग लिखेंगे। इनफैक्ट ये मानिए इस तरह क्वेश्चन एकदम आना ही आना है, नहीं आने का कोई चांसेस नहीं है। आप इसको देखते रहिए और समझिए। यहाँ पर जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर R है और यहाँ पर आपका पॉइंट्स दिया हुआ है -3 और -5, इस तरह का दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि यह किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी, दोनों में माइनस लगा हुआ है, और इस तरह का देखेंगे दोनों जगह माइनस माइनस है, तो दोनों माइनस वाला क्या चीज़ में है, थर्ड। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यह पॉइंट्स जो है, यह कोऑर्डिनेट, यह नियामक जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, दैट मीन्स तृतीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश में है, हम लोग यह देखेंगे। उसके बाद अगर आपसे ऐसा दिया रहता है 4 और 7 सिर्फ दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे एस पॉइंट्स करके, अगर 4 7 दिया हुआ है तो यहाँ भी प्लस है और 7 के पास कोई ऑपरेशन नहीं है, वहाँ भी प्लस है, तो दोनों प्लस प्लस वाले कहाँ पर होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हिंदी में अगर जो लोग पढ़ रहे हो या उनको एग्जाम लिखना हो वो लोग क्या लिखेंगे, प्रथम चतुर्थांश। तो ये था कुछ क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से
इस रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद आपको मैं कुछ खास चीज़ बतलाऊंगा ट्रिगोनोमेट्री से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और कैसे हम उनको वहाँ पर सॉल्व करते हैं बिना याद किए हुए, विदाउट हेजिटेशन के कैसे उसको बनाते हैं, और किस तरीके से हम लोग जो है 100 नंबर का जो आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आएगा उसमें से 50% बनाने रहते हैं, दैट मीन्स 50 क्वेश्चन का कैसे हम लोग सही सही आंसर लगाएंगे ताकि हमको 45 प्लस ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आना चाहिए। और आप इस तरह क्वेश्चंस को देखने के लिए, ट्रिक को देखने के लिए आप लगातार बने रहिए मेरे साथ विदाउट स्किप किए हुए। आगे हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री से ऑब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के ऑब्जेक्टिव जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में वो देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री दैट मीन्स त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से कुछ हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। यहाँ देखेंगे जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ रहेगा साइन 52 डिवाइडेड बाई कॉस, यहाँ पर आपका ऐसे दिया हुआ रहेगा और आपसे ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पर ए में रहेगा 1, बी में जो है 0, बी में रहेगा 0, सी में आपका दिया हुआ है -1 और फिर डी में जो है आपका दिया हुआ है 2। अब हमको यह बताना है कि इसके आंसर क्या होंगे। आप यहाँ देखेंगे काफ़ी जो है बारीकियों से देखेंगे और इसको देखेंगे कैसे हम लोग क्रैक करते हैं एकदम सिंपल वे में। साइन 52 कॉस 38 दिया हुआ है, हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो है हमको यह देखना है कि ये 52 और प्लस 38 दोनों नंबर को ऐड करना है और अगर ये 90 आ रहा है तो हमको क्या करना है 1 पे टिक मार देना है। इसका 90 आना इस बात को शो करता है कि यहाँ पर हम लोग 1 पर टिक मारना है। इस तरह का रिजल्ट, इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में होता है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 52 कॉस 38 अगर इस तरह का रहता है क्वेश्चन, दोनों को ऐड करने पर अगर 90 आ रहा है तो हम लोग 1 पर टिक लगाएंगे, दूसरा कुछ नहीं होगा। एग्जैक्ट 1 पर बिना देखे हुए हम लोग क्या करेंगे, 1 पर हम लोग टिक लगाएंगे और उस चीज़ को देखेंगे। इस रिलेटेड और भी बहुत तरह क्वेश्चन आएगा, जैसे कि यहाँ देखेंगे 2 नंबर में ये हमारा 1 वाला यह हमारा आंसर होगा। सेकेंड देखेंगे यहाँ पर साइन 37 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ रहेगा कॉस 53, यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है साइन 37 कॉस 53। तो यहाँ पर देखेंगे इसका भी रिजल्ट 1 होगा, ऑब्वियसली इस तरीके से होगा। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में। यहाँ पर देखिए जैसे क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है साइन 37 कॉस 53, किसी एक को हम लोग छोड़ देते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बतला दे रहा हूँ। और कॉस को हम लोग क्या करेंगे, कॉस को चेंज कर देंगे 90 डिग्री, जिसको छोड़ते हैं वही घटाते हैं यहाँ पर, यह हमारा हो गया। उसके बाद ये हो गया हमारा साइन 37 कॉस 90 को देखने से क्या होता है चेंज हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा साइन 37। ये देखिए दोनों कट जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह के इस क्वेश्चन अगर जब पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड तो हम लोग बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। या आपसे अगर इस तरह से पूछा जा रहा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है और अगर आपसे इस तरह से पूछा जा रहा है साइन थीटा, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका भी आप रिजल्ट लिखेंगे 1। कैसे होगा आप इसको देखेंगे, कॉस 90 है तो कॉस 90 क्या हो गया साइन थीटा, नीचे पहले से पड़ा हुआ है साइन थीटा, दोनों कैंसिल हो जाकर रिजल्ट क्या आएगा 1। इसमें जो है इस तरह के जो क्वेश्चंस आप देखेंगे बिना कुछ मेहनत किए हुए आप इसको तुरंत क्रैक कर सकते हैं। या आपको अगर ऐसा अगर दिया हुआ है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा सिर्फ इस तरह का है, ये फार्मूला से रिलेटेड है, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्टली साइन थीटा। और अगर साइन दिया हुआ है 90 डिग्री माइनस थीटा दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा। सिंपली फार्मूला है। यहाँ पर देखेंगे अगर आपका लिखा हुआ है टैन थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा। और अगर कॉसेक लिखा हुआ है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है तो ये हो गया सेक थीटा।
तो ये हो गया फार्मूला बेस्ड हो गया क्वेश्चन। इस रिलेटेड और भी मैं बहुत सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा। ये तो हो गया डिवाइड में। डिवाइड में अगर रह रहा है, मैं फिर आपको रिमाइंड कर दे रहा हूँ, डिवाइड में रहेगा, दोनों को ऐड करेंगे, रिजल्ट 90 आ रहा है तो 1 पर टिक मारेंगे सीधा। और इस तरीके का क्वेश्चन अगर रहता है तो हम लोग यहाँ से देखें cos 90 डिग्री में थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया 1 से रिलेटेड वाला। और भी बहुत तरह क्या क्या चीज़ का 1 आता है वो सब मैं आपको क्लियर करूँगा। बस आप लगातार बने रहिए मेरे साथ, विदाउट स्किप किए हुए, कहीं जाइएगा मत और आप देखते रहिए। आइए हम देखते हैं इसके बाद। यहाँ देखेंगे 1 और किस किस चीज़ का होता है। एक हमने बतलाया यहाँ पर अगर cos भी लिखा रहता है, cos 75 डिवाइडेड बाई sin 15, इसका रिजल्ट क्या होगा 1। देखते जाइए किस किस चीज़ का 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फार्मूला से 1 होता है। अगर इसका एंगल जो है दोनों तरफ बराबर है और स्क्वायर में है तो रिजल्ट क्या होगा 1। इस तरीके से अगर यहाँ पर अगर ऐसा लिखा रहता है cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30, इसका भी रिजल्ट क्या होगा 1। और आगे देखेंगे यहाँ पर अगर इस तरह का लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 90 प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 प्लस cos स्क्वायर 90, इसका भी रिजल्ट क्या होगा 1। ये हम लोग देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर कुछ डिवाइड में अगर इस तरह का आता है, साइन यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, इसका भी रिजल्ट क्या होगा 1। और अगर इस तरह का लिखा हुआ है tan 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कॉट, रिजल्ट क्या होगा 1। उसके बाद ये तो 1 वाला हो गया। अब मैं आपको कुछ और बताऊंगा कि किसका वैल्यू 0 होता है, वह देखेंगे। अगर यही चीज़ अगर यहाँ पर जो डिवाइड में दिया हुआ है और अगर ये माइनस में अगर आ जाता है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। अगर डिवाइड में होता है तो 1, माइनस में आ जाएगा, इसका रिजल्ट क्या होगा 0। यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 45, इसका भी रिजल्ट क्या होगा 0। क्योंकि जब यही चीज़ जब प्लस में होता है तो 1, माइनस में रहेगा तो क्या रिजल्ट होगा 0। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा और यहाँ पर अगर माइनस दिया हुआ है साइन थीटा, इसका भी रिजल्ट होगा 0। इस तरह का रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर दिया हुआ है साइन 0, इसका वैल्यू होगा 0। यहाँ पर अगर cos 90 दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा 0। यहाँ पर देखेंगे cos 45 अगर लिखा हुआ है, cos 45, इसका रिजल्ट जो है यहाँ पर क्या होगा 1/√2 और साइन 45 का भी रिजल्ट होता है 1/√2। यह आपका फार्मूला न्यूमेरिकल बेस्ड है जो कि हम लोग देखेंगे। और वही यहाँ पर अगर tan 45 रहेगा तो इसका रिजल्ट होगा 1 और अगर tan 90 रहेगा तो इसका रिजल्ट होगा इन्फिनिटी। इस रिलेटेड जो फार्मूले से जो आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी कुछ क्लियर करके मैं बताऊंगा। बस आप लगातार बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। और देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि फार्मूला बेस्ड है, जो काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, रिजल्ट 1। कैसे होता है ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पर आपका दे दिया हुआ है 9 लिख देता है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका रिजल्ट होगा 9। जो यहाँ बाहर में नंबर पड़ा रहेगा वही आंसर होगा। कभी कभी इस तरह पूछ दिए जाते हैं, x सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रिजल्ट क्या होगा 8। दैट मीन्स अगर यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो रिजल्ट 1 होगा।
अगर यहाँ कोई नंबर दिया हुआ है दोनों तरफ सेम है, 9 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसका रिजल्ट 9 होगा। 8 sec स्क्वायर थीटा प्लस 8 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, रिजल्ट 1। और कुछ खास चीज़ें को देखेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पर कभी कभी पूछता है किसका किसका वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पर देखेंगे sin 45 cos 45 के बराबर होता है और दोनों का वैल्यू क्या होता है 1/√2। कभी कभी पूछता है कौन सा पेयर बराबर है, तो sin 45 cos 45 के बराबर होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे cos 0 जो है ये sin 90 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या होता है 1। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर sin 30 जो है ये cos 60 के बराबर होता है, यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया 1/2। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर sin 60 जो है ये cos 30 के बराबर होता है, इसका मान क्या होता है √3/2। ये सारे मतलब इक्विवेलेंट जो है बराबर वाले रेशियो हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर और आ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे tan 45 का, cos 0 का और sin 90 का, ये तीनों का रिजल्ट होता है 1। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग देखेंगे, तो इसको एक लाइन में बिल्कुल जो है ना समझ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं अल्टरनेट ट्रिगोनोमेट्री से आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को टारगेट करेंगे और यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और भी बहुत कुछ खास चीज़ों को हम लोग देखेंगे और आप हमारे साथ कंटिन्यू बस यूँ ही बने रहिए, और भी चीज़ों को देखेंगे लगातार, और एक से बढ़कर एक चीज़ों को ट्रिगोनोमेट्री में ही हम लोग अभी और देखेंगे। कभी कभी एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड होता है। 2 sin 30 इज इक्वल टू व्हाट, इस तरह क्वेश्चन दे देता है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, कट कर देंगे, रिजल्ट आ गया 1। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 2 sin 30 है तो हमने 1 लिख दिया। आप मैं 2 sin 30 बता के भेज रहा हूँ, वहाँ पर आपका आ जाता है 2 sin 60 आ जाता है। फिर आप क्या करेंगे, तो हम लोग को इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे 2 sin 60 का वैल्यू होगा √3/2, तो ये यहाँ कट जाएगा और इसका वैल्यू आ गया √3। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स को बनाने के लिए हम लोग को जो बेसिक और न्यूमेरिकल्स जो वैल्यू होते हैं वो हमको याद होने चाहिए या हमारे समझ के अंदर होनी चाहिए, तब उसको हम लोग बना पाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका लिख देता है 3 tan 45, तो आपको यहाँ पर 3 हो गया, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ रिजल्ट आ जाएंगे 3। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं जो कि हमको जानना होता है, जैसे कि एक और क्वेश्चन इस तरह का दे सकता है 3 sin 90 प्लस 5 cos, यहाँ पर दे सकता है 0, इस तरह का वैल्यू दे देगा। तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, इसका क्या रिजल्ट होगा, 3 लिखेंगे, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, प्लस 5 cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 3 1 जा 3 प्लस 5, रिजल्ट क्या आ गया 8। इस तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको ये जो वैल्यू जो होता है उसको आपको याद करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, sin 0, sin, cos और जो टेंस के जो वैल्यू आते हैं, इस रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। इसके आगे वाले जो है क्लास में बताऊंगा किस तरीके से वैल्यू इसको हम लिखते हैं। sin 30 हो गया, 45 हो गया, प्लस 60 प्लस 90, सभी का वैल्यू कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसे उसके बेस्ट पर ये सारे वैल्यू बताए जाते हैं। मैं आपको सब कुछ बारी बारी से क्लियर करूँगा और आप लगातार यूँ ही बने रहिए, क्योंकि एक से बढ़कर एक चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। सिर्फ मैथ ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, SST और बाकी और भी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए वो सारे मैं आपको कराऊंगा। कम से कम ऑब्जेक्टिव जो है मैं आपको नियर अबाउट 200 के मैं आपको जो प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे ढंग से कराऊंगा, ताकि आप कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को अच्छे ढंग से निकाल सकें और बना सकें। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वगैरह से रिलेटेड सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव वह भी सब मैं बारी बारी से करके आप बताऊँगा। बस आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।